आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मंगलवार को कानपुर विद्या मंदिर विद्यालय प्रांगण में डॉक्टर आरसी कटियार, पूर्व प्रतिकुलपति CSGM विश्वविद्यालय कानपुर की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अरुण पाठक, स्नातक विद्यालय उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं कुमारी श्रेया पटेल, कर्णिका द्विवेदी, श्वेता दुबे, चांदनी, पल्लवी, गौतम को पुरस्कार प्रदान किया गया। विशिष्ट अतिथि आशा द्विवेदी, सदस्य भाषा आयोग हिंदुस्तानी अकादमी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुमारी सभा व बाल दिवस प्रतियोगिता के विजेताओं को बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर अरुण पाठक ने छात्राओं को जीवन में शिक्षा व खेल के महत्व के बारे में बताया। डॉक्टर आभा द्विवेदी ने छात्राओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनने की प्रेरणा दी। डॉक्टर आरसी कटियार ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में छात्राओं को आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए इससे अवगत कराया। समारोह में 20 वर्ष से कार्यरत शिक्षिकाएँ श्रीमती चंद्रकांति, श्रीमती शीला देवी, श्रीमती शशि वाजपेयी, श्रीमती नीता त्रिपाठी को उनकी कर्मठता और उत्कृष्ट शैक्षिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2019-20 में कलश त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर DC गुप्त प्रबंधक ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपा पाठक ने सभी को धन्यवाद किया। संपूर्ण समारोह का संचालन प्रवक्ता सुभा शर्मा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर JP गुप्ता, श्री विनोद कुमार गुप्ता, श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, प्रवक्ता श्रीमती शिखा निगम, आभा भट्ट, कुमारी वसुंधरा, श्रीमती शीला देवी, कुमारी नीलम मिश्रा एवं श्रीमती अमिता अवस्थी आदि उपस्थित रहीं। पूरा है रजिस्टर है, तो यानी धरती वसुंधरा सभी का बोझ अपनी धुरी पर नाचते हुए सभी का बोझ अपने ऊपर लिए है। कभी शिकायत करने आती है लेकिन माँ की तरह हमें पूछते हैं। वो अपने बच्चों को अपने आंचल में समेट के और संभाल के रखती है। ठीक उसी भांति आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। आप हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, आप सबको कर्णधार बनना है। आपको अपने परिवारों का, अपने समाज का उद्धार करना है। आपको गंभीर होना है, आपको अनुशासित होना है, आपको संस्कारित होना है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में जितनी खूबसूरत चीजें हैं, जितनी खूबसूरत चीजें हैं, वो सिर्फ आप हैं। और जानिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। समाज में, देश में अपना नाम रोशन कर रही है, अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है। आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर वो रही है, इतना समय बिताया है अपने विद्यार्थी जीवन में। बच्चों, आप लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार फोन पर कहने पर ही तुरंत वो तैयार हो गई थी कि मैं जरूर आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर बदला, हम तो डिग्री कॉलेज के सहपाठी हैं। बहुत कुछ एक साथ साझा किया है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सहयोग किया है। आज मंच पर उपस्थित है, मैं अपना हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि जा चुके
पूरी लगन मेहनत के साथ पढ़ाई करें। बच्चों, अभी आपको जो परीक्षा में वितरित होना था, कुछ सरकारी गाइडलाइंस आई है, आपको ऑनलाइन बता दिया जाएगा। अगर कुछ स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, 31 तक तो बंद हो गया है, आगे जब भी हमें बताया जाएगा। आप लोग ऑनलाइन अपनी क्लास टीचर से जुड़े रहेंगे। मैं इस अवसर पर अपनी शिक्षिका बहनों, बहुत इस समय काम है उनके पास कॉपी करेक्शन रिजल्ट बनाना, फिर भी सभी लोगों ने जुटकर 2 दिन में तैयारी की है। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अपने चतुर्थी कर्मचारी, सभी छात्राओं, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। ये कानपुर विद्या मंदिर कानपुर शहर का एक बहुत छात्राओं को अच्छा ज्ञान, संस्कारित ज्ञान देने के लिए एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है। और उसके पुरस्कार वितरण में मैं आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। खासतौर से उनके प्रधानाचार्य श्रीमती दीपा पाठक जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के विशिष्ट अतिथि आभा द्विवेदी जी हैं, साथ में मधुलिका शुक्ला जी वगैरह सब लोग हैं। बच्चों को कैसे संस्कारित शिक्षा दी जा सके, इसका एक बहुत उत्कृष्ट एक उदाहरण कानपुर विद्या मंदिर है। सरकारी विद्यालय होने के बाद भी यहाँ पर जिस प्रकार से एक अनुशासित होकर लोकतंत्र में कैसे रहना है, समरसता के साथ कैसे रहना है, जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, आज इसका यहाँ पर पाठ भी पढ़ाया जाता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने विभिन्न पढ़ाई के साथ साथ अन्य खेलकूद कार्यक्रमों में भी, रंगमंच के कार्यक्रमों में अच्छा प्रदर्शन किया, उनका पुरस्कार वितरण है, वो सब लोग उसी में उपस्थित हैं। शिक्षा उत्थान के कार्यक्रमों में आप क्या देखते हैं, कैसे उसका और विकसित? नहीं, अब तो नई शिक्षा नीति आ गई और नई शिक्षा नीति के तहत अमूलचूल परिवर्तन होने वाला है भारतवर्ष की शिक्षा में, और प्रयास ये किया जा रहा है कि उसकी मूल भाषा में उन बच्चों को उसकी शिक्षा दी जाए, जिससे वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएँ। इसके परिणाम बहुत जल्दी आएंगे सामने। ऑनलाइन जो आजकल चल रहा है, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नहीं, ऑनलाइन एक विकल्प था कोरोना में, ऑनलाइन शिक्षा ही हो ऐसा किसी ने नहीं कहा है। इस कोरोना ने हमको एक और शिक्षा का विकल्प पैदा किया है, वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आपस में एक क्लासरूम शिक्षा नहीं होगी। जैसा जो स्थितियाँ होंगी, समय काल होगा, उसके अनुसार विद्यालय खुले हैं, क्लास शिक्षा भी हो रही है, और आवश्यकता पड़ी तो ऑनलाइन शिक्षा भी होगी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार बच्चों के लिए क्या विद्यालय के नहीं, विद्यालय के लिए तो गाइडलाइन आई गई है कि प्राथमिक विद्यालय 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। जैसे स्थितियाँ और आएंगी सरकार उस पर निर्णय लेगी। वार्षिक उत्सव है विद्या मंदिर जी, तो क्या लगता है, कैसा क्या रहा बच्चों के लिए, आपको क्या शिक्षा? देखिए, आज हमारे विद्यालय में पुरस्कार वितरण रखा गया और प्रतिवर्ष ये दिया जाता है। जो साल भर बच्चे अपनी गतिविधियां करते हैं, हर क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी है, खेल कूद है, और जितने भी क्षेत्र हैं जो हमारे बच्चे देश राज्य स्तर पे भी लेके आते हैं पुरस्कार। आज हमारे यहाँ लगभग 100 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। लास्ट ईयर हो नहीं पाया था कोरोना की वजह से, तो इस बार 2 वर्ष का ये हमारा पुरस्कार वितरण था, 20 और 21 का। और प्रतिवर्ष ये दिया जाता है क्योंकि पुरस्कार एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चों में एक आगे बढ़ने की भावना विकसित होती है। बच्चे उत्साहित होते हैं कि हम भी बहुत आगे जाएं, हमको भी पुरस्कार मिले। जो बच्चे जिनको नहीं मिलता है वो भी फिर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम। जैसे छात्रवृत्ति होती है, तो इस बार कैसे क्या रहा छात्रवृत्ति? तो हमारी समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाती है, तो उसमें भी बच्चों का चयन किया जाता है और छात्रवृत्ति मिलती है। वार्षिक उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सारे अतिथिगण आए, कैसा बच्चों को महसूस हुआ? आप ऐसे प्रिंसिपल क्या कहेंगे? इस अवसर पर हमने अपनी पूर्व छात्रा और इस समय भाषा आयोग की सदस्य डॉक्टर आभा द्विवेदी को बुलाया। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभवों को साझा किया कि मैंने इस विद्यालय में किस तरीके से पढ़ाई की, कैसा अनुशासन था। आप लोग भी
इसी तरीके से आगे बढ़ें और विद्यालय का नाम रोशन करें। वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। आज समाज सेविका के रूप में आप जानी पहचानी जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज कैसा आज के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि आज मुझे जो अनुभूति हुई है इसकी वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। ये वो भूमि है, वो आज कानपुर विद्या मंदिर आज वो स्थान है जहाँ मैंने स्वयं ने ये शिक्षा ग्रहण की है। ये मेरा ही विद्यालय है, तो अपने विद्यालय में आकर अतिथि के रूप में आना, बच्चों को उद्बोधन देना और पुरस्कार वितरण करना, ये बहुत सौभाग्य का विषय है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया। और मैंने अपने द्वारा बच्चों को ऐसे संदेश दिए हैं कि जिससे वो भी जब आगे जाएं तो अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने समाज और परिवार के अलावा अपने विद्यालय का भी नाम रोशन करें। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या लगता है कि आने वाले समय में आपका क्या राजनीतिक से जुड़ाव आगे? देखिए, मुख्यतः मेरा जो है वो मैं रचनाकार हूँ, मैं साहित्य से जुड़ी हूँ, लेकिन राष्ट्र को ऐसे लोगों की और साहित्य की और कलम की लेखनी की हमेशा आवश्यकता रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी अन्य लोगों से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर लेखनी हमारे हाथ में होने के कारण हमारी जिम्मेदारी, हमारा उत्तरदायित्व अधिक है। तो राष्ट्र हित के लिए, देश के लिए, इस भूमि के लिए, इस धरा के लिए जब जहाँ जैसी आवश्यकता होगी, अगर मुझे ये लगता है कि मेरा राजनीति में पदार्पण पूर्णता होना चाहिए और इस देश को, इस राष्ट्र को ये लगता है कि मेरी आवश्यकता है, तो मैं ज़रूर आऊँगी। राष्ट्र सेविका होने के नाते क्या संदेश है? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ, आप जैसे मैंने अभी बालिकाओं को भी कहा, आप कितना भी आगे बढ़ो, आप संसार में, दुनिया में कहीं जाओ, लेकिन बहुत ऊंची उड़ान उड़ते समय भी आप ये याद रखो कि आपका एक पाँव हमेशा ज़मीन पर रहे। मतलब हम अपनी भूमि जिससे जुड़े हैं, उसके संस्कार, उससे जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त हुआ है, जो संस्कार है, वो हमसे कभी दूर ना हो। जो हमारे हिंदुस्तान की, हमारी जो ज़मीन है, जो हमारी मजबूती है, वो हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए।